हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो सभी? यही हो सभी ठीक होंगे, अच्छे हैं तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी कैसे हैं। जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें यार दोस्तों। कल मैंने आपको दिया है कि कितने वहाँ पर चुनाव या फिर आपका अब अपना अपना कीमती वोट गिरने आ रहे थे यार। काफ़ी भीड़ थी उधर, आपको मैं काफ़ी कुछ दिखाने नहीं पाया। और दोस्तों वहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाने पाया मैं, क्योंकि घर पर आ चुका था और फिर अंधेरा भी हो चुका था। तो दोस्तों मैं काम में हूँ, देश को हमारे सरपंच साहब इधर आ रहे हैं, आप सभी देख ही सकते हैं। ढोल कलर के साथ इधर स्वागत किया जा रहा है। क्या इसके अंदर मुझे बाबा गोरखनाथ महाराज की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों भी ने बोले आपको सारा प्रोग्राम दिखाते हैं, मिलते हैं आप स्वयं। और एक जो बीमार और अपंग या फिर जो किसी चोट की वजह से परेशान गाय हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा की मांग इन्होंने उठाई है। और मैं वो गोरखाराम सबसे पहले वो आगे आए। हाँ जी भैया। वार्ड नंबर 2 से पवन कुमार, इनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी चुनी गई है। वार्ड नंबर 3 से राजू गर्ग, वार्ड नंबर 4 से राजेश को। कि दोनों भुजाएं हवा में लहराते हुए जोर से मैं बोलूंगा बाबा गुरु गोरखनाथ की, आप बोलेंगे जय। बोलोगे ना सारे? एक आदमी उठाना ऐसे ऐसे दोनों, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा गौ माता की, आप बोलेंगे जय। ये दो नारे बिल्कुल। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। खड़े होकर के बाबा गुरु गोरखनाथ धोना के महंत स्वामी राजनाथ जी के चरणों में बैठ करके
और आप सबके दर्शन पा करके बहुत ही गौरवान्वित और आह्लादित महसूस कर रहा हूं। और आप सबने 36 बिरादरी ने हर परिवार से सहयोग और जनादेश देकर के मुझे गांव गोरखपुर की सेवा करने के लिए चुना है। मैं हाथ जोड़ करके झुक करके आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा लगता है। हाँ, गौशाला के अंदर लग सकता है। गौशाला के अंदर अभी मुझे ध्यान में लाया गया, देखो कुछ तो कार्यक्षेत्र सरपंच का होता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं सरपंच के कार्यक्षेत्र से बाहर के भी जो कोई काम अगर आप मुझे जिम्मेवारी लगाओगे उन कामों में भी आपके कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। आज मैं आप सभी को सुनिए, गौ माता की सेवा करने के लिए मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ जो इन भाइयों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने आपसे चुनाव से पहले वादा नहीं करा था ना, नहीं करा था मैंने। देखो इस बात का प्रमाण देने आया हूं मैं आज। मैं कोई वादा करके चुनाव नहीं लड़ा था, मैं गौशाला के लिए करती हूँ और इनको लालच दिया हूं मैंने। भाई मैंने लालच दे रहा हूँ ताकि मैंने सपोर्ट करियो और मैंने सरपंच बनाइयो ना। मैंने इनसे कोई वादा नहीं करा था, क्योंकि गौशाला के अंदर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। गौशाला के अंदर तो सच्ची आत्मा से आकर के सेवा करने की जरूरत है। उसी सेवा के नाते मैं आज घोषणा करता हूं। एक तो इन भाइयों ने मुझे संज्ञान में लाया कि जो गौ वंश है, यहाँ जितनी भी गऊ हैं, लगभग कितनी गऊ है, 1200-1300 गऊ हैं। गऊ को माता कहते हैं ना, तो गऊ को माता कहते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि गऊ एक पशु नहीं है, वो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एक बहुत उच्च कोटि पर हमने उसको रखा है, माँ का दर्जा दिया है। मैं गौ माता के लिए ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन साथियों ने मुझे बताया कि यहाँ गौवंश जो है बीमार हो जाता है, चोटिल हो जाता है, किसी भी प्रकार से जख्मी हो जाती है गौ माता, तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती। मैं आपको ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार की जो चिकित्सक संबंधी समस्या है वो नहीं आएगी। एक साथी कह रहे थे कि डॉक्टर को हम कई बार कहते हैं पहुंचता नहीं है। परमानेंट आपको डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। वो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए जैसे भी आपको डॉक्टर की ऐसी समस्या नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। दूसरी, इन साथियों ने कहा कि जब गौवंश जख्मी हो जाता है या बीमार हो जाए तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस, सुनिए भाई, मैंने घोषणा नहीं कर दी, मैंने चुनावी जुमले नहीं कर दे। आज मैं जीता हूं, आज तो मैं जीत रहा होगा, तो मेरे ऊपर ये नहीं है कि मैंने ये कहा था, लेकिन मैं मेरी आत्मा की आवाज कह रहा हूं। गौवंश अगर जख्मी हो जाता है, आज बड़ी दिक्कत है गौशाला में ले जाने में लाने में। मैं घनी बड़ी तो कौन कहता, एक गाड़ी जो है एम्बुलेंस की मैं आपको देने का काम करता हूं। मैं बड़ी सोच समझ के और बड़ी तर्क से बात रखता हूं। कभी ना तो मैं हवा में बात करता, अगर मैं हवा में बात करता तो इस इलेक्शन में मैं हवाई हो जाता। मैं हवाई बातें नहीं करता, जितनी मैं कर सकता हूं उतनी उठूंगा। दो चीजें जब हो जाएगी तो काफी ठीक होगा। इसके बाद रही बात, ये कह रहे थे कि चारे की कमी है। चारे की कमी पूरी करने के लिए बहुत से साथी, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे साथ हर बिरादरी के साथी जो है के साथ लगे हुए थे। बोला मनदीप अब की बार तो तेरे को गांव की जिम्मेदारी देंगे ही। मैं बहुत बढ़िया। तो सारे भाई बाबा गुरुनाथ के धुने में आकर के दिल्ली दीवा लावे, और यहाँ कई साथियों ने घोषणाएं भी करी थी कि मनदीप अगर सरपंच बनेगा तो हम जो है चारे की व्यवस्था करेंगे। इनमें से जो साथी है वो यहाँ उपस्थित है क्या? कोई मंजीत वर्मा है यहाँ, मंजीत वर्मा खड़े हो। ये हमारे बहुत ही जुझारू साथी रहे। मंजीत जी, आपकी तरफ से जो आप कह रहे थे, हाँ
कितना 51,000 रुपए मंजीत जी मेरे को कह रहे थे। भाई 51,000 रुपए भाई मंजीत जो है इसमें तूड़ी की व्यवस्था के लिए दे रहे हैं। देखिए ये चारे की व्यवस्था के लिए है, यानी कि ये पैसे नहीं देंगे, ये चारा देंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना ये बात। तो ये व्यवस्था इनकी तरफ से रहेगी। बाकी देखिए इसके अलावा ज्यादा लंबा भाषण में कुछ नहीं रखा। जो आपकी कमेटी है वो एक दिन बैठ लेना, हाँ गांव के साथी पंच बैठ लेना, महाराज जी के सानिध्य में नीचे बैठ करके उरे जो ड्यूटी लाओगे, जड़ा लगाओगे, गांव राम का आगे जोड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं गली गली तार लिए जोड़ी करने के लिए तैयार हूँ। सारे की समय जाने दूंगा। देखो मैंने ये गाड़ी वाली भी और ये इस प्रकार की चीजें मैंने इसलिए कही है क्योंकि मैंने इलेक्शन में खर्चा नहीं किया, मैंने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, ना किसी को दारू पिलाई। मैंने चाहता तो मैं खर्चा वो इलेक्शन में कर देता और उसके मैं इलेक्शन में इतना खर्चा ला देता, नहीं लाया मैंने। मैं पुण्य में लगाना चाहता हूँ। पड़ी है कड़बी गड़न ला रही है, उसको क्या करना उसके पूरे बंधवा के साइड में सुखा के या उसने कूट के सुखा के मेरी आज अधिकारियों से मेरे को सवेरे ही सब कुछ बनते ही सबसे पहले सवेरे ही मेरे को ये ड्यूटी लाई थी। भाई गौशाला की जो सफाई व्यवस्था है सुनो बहुत है, और जो ये इस तरह की चीजें हैं इसके लिए मैंने सुबह अधिकारियों से बात करी। जो मनरेगा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए कौन आए यहाँ, मैट है या कोई मैट का है? ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी मैट। जितने भी अपने नरेगा के साथी हैं, कितनी टीम है? 800,000 कार्यकर्ता हैं। उनमें से जितने यहाँ जरूरत हो आज शाम तक वो कड़बी वाला काम हो जाना चाहिए, विश्वास दिलाओ। दोपहर तक हो ये इतनी बात थी, ये मैंने कर दी। इसके अलावा जहाँ ड्यूटी लगाओगे वहाँ तुम्हारे लिए तैयार हूँ। एक मिनट, एक पिकअप राजू जो हमारे पंच है, एक पिकअप तूड़ी की देखो पहले करने की जरूरत होती है ना, इस तरह काम बढ़ते हैं। अब इन्होंने तो पहले ही बोली हुई है, एक तूड़ी पिकअप की राजू के लिए अब जोरदार अभिनंदन करें। जो हमारे पंच हैं विनोद जी, इनकी तरफ से 3100 रुपए का सहयोग है। जो 11,000 रुपए की तूड़ी मन्नू शर्मा मन्नू पंडित हमारे बीच में है। तूड़ी के लिए डॉक्टर बलवंत अभी कराऊंगा, धीरे धीरे। अरे कोई तोड़ नहीं है। विकास देखो मेरी बात सुनो, आपने जो कहा था ना विकास है, विकास होने लग रहा होगा, चिंता नहीं। आराम से, कोई उल्टी नहीं करे। ये ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा है, पंच परमेश्वर है यहाँ। ये ग्राम सभा है, यहाँ पंच परमेश्वर है। कोई वादे कोई झूठे जुमले नहीं करने आए हम यहाँ। ये सारे पंच बैठे मेरे युवा साथी, हम यहाँ काम करने के लिए चुने, तुम्हारी सेवा के लिए चुने आपने हमें। आप सोओगे हम जागेंगे, चिंता ना करो आप। एक मिनट बोलते रहो। सतपाल टाक 1100 रुपए सतपाल टाक की तरफ से जोरदार ताली बजा के 5100 रुपए आराम आराम से, कोई तोड़ नहीं है। 5100 रुपए फकीरचंद धायल जी, आ जाओ जी। और बताओ 1100 रुपये जिले सिंह, 1100 रुपए जिले सिंह जी, जिले सिंह चौकी 1100 रुपए 5100 रुपए 5100 रुपए सोनू मिस्त्री सनौत धर्मचंद जी, आ जाओ। रामरतन शर्मा 2100 रुपए 11,000 रुपए सुरेश पीटीआई 2100 रुपए रोहतास सैनी की तरफ से 2100 रुपए डॉक्टर करमबीर की तरफ से, डॉक्टर करमबीर
रमेश चांगड़ा है, रमेश चांगड़ा पंच 11,000 रुपए रमेश चांगड़ा की तरफ से। 1100 रुपए हरिकेश पंडित की तरफ से। दूपचंद चौसठगा संदीप नयन वार्ड नंबर 13 अमित शिवाज वार्ड नंबर 18 दोनों का 11,000 रुपए लिखा। अपील और है, ये तो आर्थिक सहयोग हो गया। मिनी होल्डर चलो तेरे तो वैसे सहयोग 2100 रुपये उसके कम ना लिखे। देखो होल्डर भी लिखा है, 2100 भी लिखा है। 5100 रुपये मिनी होल्डर। धन्यवाद भाई। तो सुनो, पृथ्वी पीटीआई मेरे भाई है। 11,000 रुपए पृथ्वी पीटीआई की 5 साल जुटे रहेंगे। अपील है माताओं बहनों से, अपील सुनो ध्यान से। यो काम सुथरा बनाना है ना, तो देखो गलियों की और की देखो, सुनो मेरी बात सुनो। आप लोगों ने मेरे को जब जनादेश दिया तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी उम्मीदें रही होगी तारी। बहुत उम्मीदें रही है भाई। कोई बढ़िया बात को अच्छे सुथरे काम ही काम होंगे। तमाज से मेरे उठे तो तमने उम्मीद सी खुशी हुई है तरह भाई आज कुछ अच्छे काम होंगे। शुरुआत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया। गौशाला और मंदिर सुनो, देखो ये महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये तो देखो एक हमारे इनकी तो उपस्थिति बहुत है, इनको कोई जोर नहीं आना चाहिए। ये तो आराम से इसी तरह बैठे रहेंगे। पूरे के पूरे तो पंचायत है और साबत गांव। आप आदेश दियो महाराज जी, आप आदेश दियो, हम खड़े मिलेंगे अपने तैयार करता हूँ। आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ मैं, आप चुगली चर्चा छोड़ करके 1-2 घंटे मंदिर में बैठा करो आके मंदिर में। और मंदिर में बैठ के सुनो अरे सुनो मेरी बात सुनो माताओं बहनों। मैंने कई बार मैं जब मंदिर में आता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपको भजन गाते हुए देखता हूँ, बूढ़ी माताएं। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई जगह बूढ़ी गामन बैठ के चुगली चर्चा करे, बहुत बुरा लगता है। और यहाँ बैठ करके भजन संगत की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। न्यू तो करियो ना भाई, चलो मंदिर में चलेंगे और जाके चुगली करांगी। सुनो, गली की गिरणी की ये जिम्मेदारी तो मेरी होगी। सफाई व्यवस्था की मेरी जिम्मेदारी होगी, मान लिया सहयोग तारा। लेकिन गौशाला में क्या है, गौशाला और मंदिर। मेरी बात ध्यान से माता हूं, पूरा बैठो सुनो, पूरा बैठ के सुनो मेरी बात, पूरा बैठ के और अपनी वो करके और सफाई में सुरक्षा में जैसा भी गऊ की सेवा में अपनी माताएं सेवा में और में निकले तो इसकी सब व्यवस्था बन जाएगी। मेरी बात सही है ना? तो जिसा भी तरफ टीम मिले तो उरा आके भजन बाणी कर ले, अच्छी गौवाई सेवा कर ले और थोड़ी साफ सफाई कर दे मंदिर की, बाहर की आसपास की, तो अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो हाथ खड़े करके मेरा वादा करो, मेरा न्यू साथ बनाए रहा। क्यों आपसे मैं 1 मिनट 21,000 रुपए एक और सुनो भाई, 21,000 रुपए मंजीत काला मीता और पल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो लास्ट बार एक सेकंड बच्चों, एक बार ईश्वर के लिए ताली बजाओ भाई। देखो मैं मेरी भावना तो देखो, मैं ईमानदारी से देखो भाई दयानंद ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में देखो बहुत साथ दिया है।
मेरी दिल की भावना के लिए मैं आपसे इस भाई के लिए ताली मांगता हूँ। देखो सभी साथियों ने मेरी बहुत मदद करी है और मैं क्या करता बोले मामा को नहीं आ रहा मध्यान तो बोला कहते हर जा मामा ना को नहीं आ रहा बोले क्या थे मखा ने एक टांग पर भक्ति करा के एक टांग पर खड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बेड़ीवाल से संपर्क करें और आप तो मैंने आपको दिखाया यार हमारे गोरखपुर में सरपंच बना था मनदीप योगी सरपंच बन चुका है और दोस्तों उसके अंदर यार मेरी आवाज़ नहीं थी। मैंने बोला नहीं यार मैं क्यों वहाँ पर काफ़ी आवाज़ भी नहीं आती और यार काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया। इसी साथ आज का लैंड करते तो कैसा लगा मैं न्यू ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते न्यू ब्लॉग टाटा।